तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लीच 1000 ईयर्स ऑफ ब्लड वॉर मांगा एक्सप्लेनेशन, जिसमें आज हम देखेंगे युहाबा और इचिबे की फाइट। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि लेकिन इनकी फाइट तो ख़त्म हो चुकी थी ना सीज़न 2 के एंड में और इचिबे ने युहाबा को हरा भी दिया, तो स्पॉइलर अलर्ट, बट इचिबे ने युहाबा को नहीं हराया। मतलब तुम्हें लगता है कि इचिबे युहाबा को हरा सकता है? हाँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन स्क्वाड 0 में भी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, बट स्टिल युहाबा मेन विलन है ब्लीच का। हाँ, यही लास्ट मेन विलन है ब्लीच का, तो ऑब्वियसली उसे अपना प्रोटैगनिस्ट ही हराएगा, इचिबे थोड़ी हरा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं युहाबा वर्सेस इचिबे की फाइट शुरू से, ताकि तुम्हारा भी थोड़ा रिकैप हो जाए, और उसके बाद युहाबा कैसे इचिबे को हराया था और इचिबे को क्या पूरे स्क्वाड को वाइप आउट कर दिया था। तो युहाबा आता है रॉयल पैलेस सोल किंग को मारने अपने कुछ एलिट बंदे लेकर, और युहाबा की टीम और इचिबे की टीम में गुत्थम-गुत्थी शुरू हो जाती है, और उसके बाद शुरू होती है युहाबा और इचिबे की फाइट। तो युहाबा बोलता है कि लेट मी पास योसुबे इचिबे, मतलब सोल किंग के पैलेस के अंदर। तो ऑब्वियसली इचिबे उसे अंदर नहीं जाने देता और बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा नाम इतनी लाइटली मत लो, अब अगर तुम्हारी वॉइस चली जाती है तो रोना मत। लेकिन युहाबा इचिबे की बात पर ध्यान नहीं देता, और इचिबे 2 लाइन खींचकर एक जगह बना देता है अपनी ब्रश से। हाँ, ये ब्रश ही इचिबे की स्वॉर्ड है। तो इचिबे बोलता है कि मुझे सिर्फ इतनी जगह चाहिए तुझे हराने के लिए। तो युहाबा बोलता है कि ओह, लेकिन मुझे तो सिर्फ 3 कदम चाहिए तुझे हराने के लिए इचिबे योसुबे। तो इचिबे को गुस्सा आ जाता है, मैंने तुझे मना करा था ना मेरा नाम लाइटली लेने को। और वो अपनी ब्रश से कुछ लिखता है, जिससे ये बड़ा सा हाथ निकलता है, और वो हाथ एक स्पैंक मारता है युहाबा को, और वो बहुत दूर उड़ जाता है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो युहाबा भी अपना अटैक बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पाता, क्योंकि इचिबे ने युहाबा की आवाज़ छीन ली है। कैसे? उसकी उस ब्रश से। जब भी वो ब्रश किसी को टच कर दिया तो वो उसकी पावर्स ले लेती है। वो दैट्स सम स्कैरी पावर, और वो भी अगर एनीमे में हो तो और भी खतरनाक, क्योंकि तुम सबको तो पता ही है कि एनीमे में अगर तुम कोई अटैक बोल नहीं सकते तो उसे यूज़ भी नहीं कर सकते। मतलब कि शॉर्ट में युहाबा इज़ फक्ड। फिर इचिबे एक और स्पैंक मार देता है युहाबा को, और वो नीचे गिरने लगता है। तो युहाबा अपना ही गला फोड़ देता है और अपने आप को फिर से आवाज़ दे देता है, और अपना अटैक बोलता है शंक्ड बोकेन, और एक बड़ी सी तीर अपने ऊपर चलाकर अपने आप को स्टेबल कर लेता है। देखा, एनीमे कैरेक्टर्स को अटैक यूज़ करने के लिए उसे बोलना पड़ता है। फिर इचिबे बोलता है कि नाइस, तुमने अपने आप को संभाल लिया, बट नाउ आई हैव टू किल यू। और इचिबे की आंखें बिल्कुल वाइट हो जाती हैं, और तुम सबको तो पता ही है कि एनीमे में आंखें सफ़ेद होना इसका मतलब कि बंदा सीरियस हो गया है। फिर दोनों फिर से लड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसमें इचिबे फिर से युहाबा पर अपनी ब्रश मार देता है, लेकिन युहाबा उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। तो युहाबा बोलता है कि तुम बस इतना ही कर सकते हो। तो इचिबे बोलता है कि मेरी ब्रश फ्लैश नहीं काटती, नहीं, बल्कि वो काट दिया तुम्हारा नाम। और युहाबा का एक हाथ बहुत भारी हो जाता है, और उसके साथ उस हाथ की स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाती है। फिर इचिबे युहाबा के हाथ का नाम रख देता है आ। नाइस नेम। मतलब कि इचिबे की ब्रश जिन चीज़ों को छूती है वो उनकी स्ट्रेंथ भी ले लेती है, और फिर वो उनका नाम भी रख सकता है। और क्योंकि युहाबा का हाथ भारी हो जाता है तो वो बहुत स्लो हो जाता है, और इचिबे इस बार उसकी पूरी बॉडी पर अपनी ब्रश मार देता है। तो अब युहाबा की पावर हाफ में कट जाती है। तो इचिबे युहाबा से बोलता है कि तो आप कैसा फील कर रहे हो? तो युहाबा को गुस्सा आ जाता है, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और वो अपने कॉमरेड्स जो कि नीचे सोल सोसाइटी में गोटे 13 से लड़ रहे होते हैं, उन सब से उनकी पावर्स खींच लेता है। सही है यार, कभी भी पावर की शॉर्टेज हो तो ये सब बलि के बकरे हैं ही। वैसे उन्हें ये पावर्स भी युहाबा ने ही दी है, तो हाँ, ज़रूरत आने पर उसने अपनी पावर्स उनसे खींच ली। और ये देखकर इचिबे बोलता है कि और मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हारी पावर हाफ करके तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारी इतनी बेइज्जती नहीं होगी अपने कॉमरेड्स के सामने, लॉर्ड ऑफ क्विंसी। लेकिन लगता है अब मुझे तुम्हें तुम्हारी फुल पावर में मारना होगा। मतलब इचिबे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा युहाबा के पास इतनी पावर आने के बाद भी। फिर ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। इचिबे अटैक करता है युहाबा पर, लेकिन युहाबा एक बैरियर बना लेता है ब्लड वीनी अहबन, और इचिबे का अटैक ब्लॉक हो जाता है। फिर इचिबे यूज़ करता है तेपुसत्सु, और युहाबा का बैरियर टूट जाता है, और इचिबे युहाबा का गला पकड़ लेता है कि ले बेटे अब तो तू गया।
लेकिन वो बैरियर टूटने के बाद भी युहाबा के ब्लड वीनिंग का इफेक्ट नहीं गया था और वो इचिबे का हाथ पर जाने लगता है और युहाबा बोलता है कि अब तुम्हारी हाफ बॉडी मेरी हुई योसुबे इचिबे। इसे इचिबे ने मना करा है ना उसका नाम लेने से, तो उल्टा ये जानबूझकर उसका पूरा नाम ले रहा है। फिर इचिबे बोलता है कि तुम और मेरी हाफ बॉडी लोगे, और फिर इचिबे सीरियस हो जाता है और अपनी शिकाई रिलीज कर देता है इची मोंजी, और वो ब्रश ब्लेड में बदल जाती है। तो ये देखकर युहाबा शॉक हो जाता है कि व्हाट द फक, ये क्या हुआ। तो युहाबा बोलता है कि ये कैसी ब्लेड है। तो इचिबे बोलता है कि मेरी ये ब्लेड किसी को कट नहीं कर सकती, नहीं, लेकिन उनके नाम को कट कर सकती है। तो युहाबा बोलता है कि हा हा हा, जैसा मैंने अभी अपनी पावर रिस्टोर करी, मैं फिर से अपनी पावर से रिस्टोर कर सकता हूँ, मतलब कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, और अब मैं तुम्हें मेरी स्वॉर्ड से। लेकिन युहाबा अपनी स्वॉर्ड का नाम भूल जाता है। तो इचिबे बोलता है कि क्या हुआ, तुम अपनी स्वॉर्ड का नाम बोल रहे थे ना, या शायद इसका कोई नाम ही नहीं है। जिस चीज़ को मेरी इचिमोंजी की इंक लग गई वो अपना नाम खो देती है, और जिस चीज़ के पास अपना नाम नहीं है वो किसी यूज़ की नहीं है, मतलब कि युहाबा अब अपनी स्वॉर्ड यूज़ नहीं कर सकता। फिर इचिबे बोलता है कि तुम मुझे इससे मारोगे। तो युहाबा बोलता है कि मुझे किसी स्वॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपनी खुद की पावर से भी हरा सकता हूँ। और युहाबा यूज़ करता है संक्ट ऑल्टर, और वो इचिबे की पावर्स खींच लेता है। लेकिन युहाबा शॉक हो जाता है कि उसके पास इचिबे की पावर्स नहीं आई। तो इचिबे बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास मेरी पावर्स आई हैं, हाँ, लेकिन मेरी पावर है ब्लैक, और जैसे ही मैं अपनी इचिमोंजी रिलीज़ करता हूँ इस पूरे वर्ल्ड की, चाहे वो शिकिगामी हो, क्विंसी हो, लिविंग हो या डेड हो, सबकी ब्लैक मेरी पावर बन जाती है। और इसीलिए युहाबा इचिबे की पावर्स नहीं ले पाया, और इचिबे इस बार युहाबा की पूरी बॉडी पर अपनी इचिमोंजी मार देता है और युहाबा भी अपना नाम खो देता है। तो इचिबे बोलता है कि अब मुझे तुम्हें कोई नाम देना होगा, और इचिबे अपनी बंकाई शिनुची शिराफुड इचिमोंजी एक्टिवेट कर देता है, और इचिबे की ब्रश जो पहले ब्लैक थी अब वो वाइट हो जाती है। फिर इचिबे बोलता है कि और हाँ, मैं ही फर्स्ट बंदा हूँ जिसने बंकाई को एक्टिवेट करा था, इवन जब ये वर्ड बंकाई भी एग्जिस्ट नहीं करता था तब। तो इचिबे युहाबा का नाम कुरोवरी रख देता है, मतलब ब्लैक एंट, एज उसकी पावर अब एक एंट के बराबर है और युहाबा कुछ नहीं कर पाता। और इचिबे अपने बड़े पैर से युहाबा को नीचे गिरा देता है और फिर क्लैप, और युहाबा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो इचिबे बोलता है कि फेयरवेल चींटियों के शहंशाह, और यहाँ 1000 ईयर्स ऑफ वॉर का सीज़न 2 ख़त्म हो जाता है। लेकिन युहाबा और इचिबे की फाइट नहीं, क्योंकि अब हमें दिखेगी द ट्रू पावर ऑफ युहाबा, लीडर ऑफ क्विंसीज। तो युहाबा गिरते गिरते बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी दूर तक देख सकता हूँ, इवन इन अ क्लोज्ड स्टेट। और वो गायब होके इचिबे के पीछे आ जाता है। तो इचिबे शॉक हो जाता है कि व्हाट द फक, ये क्या हो गया। और युहाबा अपना एक अटैक मारता है और वो इचिबे को आर पार कर देता है। तो इचिबे बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये अभी भी जिंदा कैसे है। तो हस्क्वाल्द बोलता है, हस्क्वाल्द ये युहाबा का राइट हैंड मैन है। तो वो बोलता है कि मैजेस्टी के पास पावर है कि वो सब कुछ देख सकते हैं जो भी कुछ फ्यूचर में होने वाला है, और जो पावर्स मैजेस्टी ने देख ली वो उन्हें कभी नहीं मार सकती, क्योंकि मैजेस्टी की पावर है ए, ऑल माइटी। और युहाबा की एक ही आंख में 2-3 प्यूपिल्स आ जाती हैं, मतलब कि युहाबा अब सब कुछ देख सकता है जो भी फ्यूचर में होने वाला है। मतलब इतनी ब्रोकन पावर, इची को कैसे हराएगा इसे। और फिर हस्क्वाल्द बोलता है कि मैजेस्टी ने अभी तक अपनी आंखें बंद कर रखी थी पिछले 1000 साल से, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें इसलिए नहीं बंद करी थी कि वो अपने एनिमीज़ को वीक समझते हैं, नहीं, क्योंकि मैजेस्टी के सील्ड होने के 900 साल बाद उन्हें मिली उनकी पल्सेस, फिर और 90 साल बाद मिला उन्हें उनका रीज़न, और फिर और 9 साल बाद जाकर उन्हें मिली उनकी पावर्स। और अगर वो अपनी आंखें पहले ही खोल लेते, मतलब 9 साल होने से पहले ही, तो वो खुद भी अपनी पावर्स नहीं संभाल पाते। लेकिन अब जो मैजेस्टी ने अपनी आंखें खोल ली हैं, तो इसका मतलब कि 9 साल पूरे हो गए हैं, और ये है मैजेस्टी की ट्रू पावर। और अब हमारी हज़ारों सालों की प्रेयर्स आंसर होंगी। फिर युहाबा इचिबे से बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि ये मरा कैसे नहीं, ये मेरी पावर से कैसे बच गया, है ना, क्योंकि अब मैंने अपनी आंखें खोल ली हैं
तो अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो इचिबे भी लाइक, हाँ? मतलब कि टेक्निकली तुम मुझे मारना तो छोड़ो, छू भी नहीं सकते। यही है मेरी ट्रू पावर, दी ऑल माइटी। तो इचिबे बोलता है कि तुम मेरे इस अटैक से क्या बच गए? तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे हरा दोगे? तुम मुझे नहीं हरा सकते। इस पूरी दुनिया का ब्लैक मुझे बिलोंग करता है, जिसमें तुम भी हो। और इचिबे एक बहुत बड़ा सा मंत्र मारता है और फिर फुतेन ताइतत सूर्यो और बोलता है कि ये होस्ट टॉम स्टोन्स किसी का भी ब्लैक ले सकता है, इवन तुम्हारा। और अब तुम नथिंगनेस में चले जाओगे, फॉल इनटू अ पिच ब्लैक हेल। तो युवाबा बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी बताया था ना कि आई नो एवरीथिंग। तो तुम्हें नॉर्मल एनिमीज की तरह मुझे अपना अटैक एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पावर मेरे सामने पावरलेस है। और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं नेमलेस हूँ, तो माई नेम इज Khan, and I'm not a terrorist. माई नेम इज यूहबा, द वन हु विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू। और यूहबा एक अटैक करता है और इचिबे की पूरी बॉडी फट जाती है और उसकी गर्दन दूर उड़ जाती है। तो यूहबा बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था, मुझे सिर्फ 3 स्टेप्स चाहिए तुम्हें हराने के लिए। और नेक्स्ट ही सेकंड यूहबा पूरे स्क्वाड 0 को ख़त्म कर देता है। हाँ, इनकी फाइट तो दिखाई भी नहीं गई, बस यही दिखाया कि ये सारे मारे गए। और यूहबा जाने लगता है सोल किंग के पास, क्योंकि अब मरने की बारी उसकी है। और बस इनकी ये फाइट यहीं ख़त्म हो जाती है और यूहबा ने अपनी ट्रू फॉर्म में इचिबे को एक ही अटैक में हरा दिया। तो क्या लगता है कि जब यूहबा ने स्क्वाड 0 को इतनी ईजिली ख़त्म कर दिया, तो क्या गोटे 13 इसके सामने टिक पाएंगे? आई मीन स्क्वाड 0 बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो कुछ भी नहीं कर पाया यूहबा के सामने। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा और मुझे कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं और क्या इसे आगे कंटिन्यू करूं, कि यूहबा आगे सोल किंग के साथ क्या करता है, क्या और कुछ। तो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।